हेलो दोस्तों। तो आज हम अवेलेबल हैं घर की केमिस्ट्री पर, जो अभी शुभौलिक के नाम से भी है। तो आज हम करने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग की कैलकुलेशन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, हमारे दोनों चैप्टर्स के अंदर लॉग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। 11th क्लास में भी थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशन में अपने पास ये रहता ही रहता है। तो आज हम इन कैलकुलेशंस को आसान बनाने वाले हैं, ताकि बोर्ड में हमारे साथ कोई भी तरीके की डिफिकल्टी फेस ना हो। और लॉग और एंटीलॉग को बहुत ही जल्दी क्विक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए और कितनी जल्दी हम इसको जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकें और चुटकियों में सॉल्व कर सकें, उसके लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक की नीड होती है। और वो ट्रिक हम समझाने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में बहुत सिंपल तरीके से लॉग को कैलकुलेशन करना और उसको इजी तरीके से ग्रैब करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं लॉग और एंटी लॉग की कैलकुलेशन। इसको करने से पहले हमारे दिमाग में छोटी छोटी बातें होनी चाहिए लॉग और एंटी लॉग के लिए। जैसे लॉग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर लॉग ए इंटू बी है तो इसको लॉग ए प्लस बी लिखा जा सकता है। लॉग ए अपॉन बी है तो इसको लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा जा सकता है। अगर लॉग ए की पावर बी है तो इसको बी लॉग ए लिखा जा सकता है। और अगर लॉग ए की पावर माइनस बी है तो इसे माइनस बी लॉग ए लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर नेचुरल लॉग की बात करें, अगर नेचुरल लॉग एक्स है तो इसे अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 x बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे लॉग के रूल्स हैं जो हमको दिमाग में रखने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है हमारी कि कुछ लॉग की log बेस 10 की वैल्यू है जो हमको देखनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0। log 2 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इन चीजों को तो अपन याद कर सकते हैं। अच्छा सोचिए कि log 4 की वैल्यू क्या होगी। log 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 0.30 होती है, तो 2 इंटू 0.30 क्या हो जाएगा 0.60। तो 4 की वैल्यू कर लेंगे। इसी तरीके से हम 8 क्या होता है 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा तो 3 इंटू log 2 कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। सही बोला आपने, 3 इंटू log 2 मतलब 3 इंटू log 2 हो जाएगा। हमारे पास 8 की वैल्यू हो जाएगी 0.90। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, अपन वैल्यूज निकालेंगे। अब अपने पास ये सारी वैल्यूज हैं, आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटी वैल्यूज लिखेंगे सीधे सीधे। जैसे 1 है, 1 में से 0.05 कम करेंगे तो 0.95 आ गया, इसमें 0.085 आ जाएगा, इधर 0.75 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0.69 होती है और इसकी वैल्यू 45 या 47 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास log 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज है। इनको बस एक बार ग्रैब करना सीखना है और अपने पास सारी इक्वेशन होती है। इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें तो log के लिए करेंगे। जैसे log में वैल्यू दे रखी है हमको 4 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी log a इंटू b, तो log a प्लस b हो जाता है। तो 4 इंटू 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा, log 4 प्लस log 10 की पावर 5। log 4 की वैल्यू, ये सारे बेस 10 की बात हो रही है, तो log 4 की वैल्यू हमें पता है 0.60 होती है। log 10 की पावर 5 क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास 5 log 10 एंड 5 log 10 क्या होता है हमारा 5, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, तो 0.60 प्लस 5, 5.6।
ये तो अपना लॉन्ग मेथड हो गया है ना, ये अपना फिर भी लॉन्ग मेथड हो गया क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से निकाला, ये इधर ही सॉल्व हो जाता। अगर हमको दिमाग में अगर हमारे पास ग्रेविंग होगी तो हम इजीली कर सकते हैं। 5 आगे आ जाएगा लॉग में तो 5 हो गया ये, और लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है तो 5 प्लस 0.6 5.6, वहीं खत्म हो गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस क्वेश्चन में एक ट्रिक मेथड यूज करना है। क्या ये उठा के इधर रखनी है और इसके बारे में लॉग के बारे में छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नेगेटिव वाला, ताकि नेगेटिव वाली चीजें भी अच्छे से समझ में आते हैं। इसी के लिए क्वेश्चन ले लिया हमने, इसको मान के चलिए हमारे पास लॉग के अंदर वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻10, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे? log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.30 प्लस log 10 की पावर -10, -10 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 into log 10 होता है 1, क्या आ जाएगा -10 में से 0.7, मतलब 10 में से 0.7 गया, कितना बचेगा -9.7 वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे log की वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ से log 2 × 10⁻10 है तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9.7। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू सॉल्व होती है, हमारे पास वैल्यू निकल के आती है और हमको करनी पड़ती है। अब अपन सॉल्व करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए भी हम वैल्यूज लेंगे, 2 डिफरेंट वैल्यूज लेंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पीपीटी तैयार रहिए, उसके लिए फटाफट से। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे जिनमें हमने लेंथ लॉग को सॉल्व किया था। लॉग जब 4 × 10⁻5 था, उसका आंसर आया था हमारा 5.6, और log 2 × 10⁻10 का आंसर आया था -9.7। अब माइनस वैल्यूज आई थी तो हमारी वैल्यू, एक तो log को वैल्यू आई थी 5.6, log की वैल्यू माइनस वाली आई थी -9.7। अब हम इन्हीं का एंटी लॉग निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अगर मेरी वैल्यू सेम आती है तो हमारा एंटी लॉग का जो फॉर्मूला है, जो हम यूज कर रहे हैं ट्रिक, वो हमारी सही है और ये क्रॉस चेक भी साथ के साथ हो जाएगी। तो हम एंटी लॉग का क्वेश्चन भी डायरेक्टली यही लेने की कोशिश करेंगे और इसी के थ्रू हम ये बताएंगे कि हमारा सॉल्व कितना आसानी से और वो ट्रिक मेथड कितनी इजीली यूज की जा सकती है। तो सबसे पहले लेंगे अपन इसके लिए अपने पास क्वेश्चन है 5.6, मतलब क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में एंटी लॉग निकालेंगे किसका 5.6 का। चलिए करते हैं जल्दी से एंटी लॉग ऑफ 5.6, एंटी लॉग ऑफ 5.6। ठीक है, तो 5.6 एंटी लॉग लेने वाले हैं लोग, देखते हैं क्या हम आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस वाले मेथड से। एंटी लॉग है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एंटी लॉग 5 + 0.6 बाद में एंटी लॉग 5 + 0.6। ठीक है, फिर एंटी लॉग मैं 5 को इस तरीके से लिखता हूँ 5 log base 10 plus 0.6, क्योंकि log base 10 का मतलब तो 1 होता है, तो 1 × 5 तो 5 ही होगा, सही है। तो 5 log base 10 plus 0.6। ठीक है, चलिए तो याद है आपको हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी थी हमारी? आइडेंटिटी कि a log 10 b क्या हो सकता है, log b की पावर a या b एक और b की पावर a क्या होता है a log 10 b। तो उसी को यूज करते हुए ये पावर मिला जाता है, तो एंटी लॉग बेस 10 की पावर 5 था जाता है, कोई इशू तो नहीं, प्लस 0.6। अब ये देखिए कि मैं लॉग के रूप में कहाँ रखता हूँ, तो लॉग 0.6 हमारा कहाँ आता है लॉग 4 में, तो मैं 0.6 के लिए लॉग 4 लिख सकता हूँ। एंटी लॉग बेस 10 की पावर 5 प्लस लॉग 4। अब लॉग को एक साइड वैल्यूज में कंसीडर कर लूँ, तो
एंटी लॉग का वैल्यू 4 इंटू 10⁵ लिखा जाता है। ये आइडेंटिटी थी हमारी, प्लस होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब लॉग और एंटी लॉग आपस में कट गए, हमारे पास बचा क्या है 4 इंटू 10⁵। ये देखिए क्या हमारे पास लॉग की वैल्यू 4 इंटू 10⁵ थी और लॉग की वैल्यू 10⁴ 4 इंटू 10⁵ थी, उसका आंसर 5.6 है। तो इसका एंटी लॉग करूंगा तो मेरे लॉग की वैल्यू आ जानी चाहिए थी। लॉग के अंदर जो आइडेंटिटी थी क्या वही आ रही है हमारे पास 4 इंटू 10⁵। अगर 4 इंटू 10⁵ आ रही है हमारे पास वैल्यू, देन मीन्स कि हमारा लॉग और एंटी लॉग का इक्वेशन एकदम क्राइटेरिया वाइज बेस्ट एंड गुड पैटर्न। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेगेटिव वाले को अप्रोच करेंगे और बस ध्यान में रखना है छोटी सी बात कि ये भी हमारा एकदम कैलकुलेटिव आइडिया से सही बैठे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा एंटी लॉग निकालना है मुझे -9.7 का, और बेटा माइनस का एंटी लॉग निकालना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, लेकिन हम चुटकियों में करते हैं। चुटकियों में करने का तरीका क्या है, जस्ट सोचो मेरे साथ, -9.6 है। तुम 9 से ऐसा कोई बड़ा, मतलब 9 के आसपास कोई ऐसा बड़ा आपके पास कोई कांस्टेंट सोचो जो कुछ पर्टिकुलर्स माइनस करने में ये 9.7 ला सके। जैसे लेट से 9 से बड़ा 10, तो -10 में अगर मैं ऐड करूं 0.3 तो मेरा 9.7 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो -10 को मैं अगर मैं 0.3 ऐड करूंगा मेरा -9.7 आ जाएगा। और फिर तो वही करना है जो हम इतनी देर से कर रहे थे, एंटी लॉग -10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख लेते हैं। -10 को लिखा जाता है लॉग 10⁻⁻10, -10 इंटू लॉग 10 लिखेंगे, -10 पावर में चला जाएगा तो ये लिखा जाता है प्लस 0.3 को लॉग टेबल में कहाँ लिखा जाता है, 0.3 को लिखा जाता है लॉग बेस 10(2). ठीक है, इन लॉग को एक साइड ले आओ तो एंटी लॉग एक साथ है तो ग्रेड में आएगा 2 इंटू 10⁻⁻10, 2 इंटू 10⁻⁻10 आया तो लॉग से एंटी लॉग कटा, बचा क्या 2 इंटू 10⁻⁻10। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? और अगर सेम है तो हमारा मेथड भी क्या है, एकदम फैक्चुअल और एकदम बेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व कर सकते हैं और हमारा इजीली लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको अगर मेथड अच्छे लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रीट्स के साथ एज वेल एज बहुत सारे 12th क्लास के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, अगली वीडियो आने वाली है जिसमें स्पेसिफिकली जो क्वालिटेटिव और बेस्ट सिलेबस के लिए बोर्ड्स एग्जामिनेशन वो हम करेंगे। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। और जैसा मैं देखता हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस फेस करते हैं, उनके साथ बहुत डिफिकल्टियाँ होती हैं। उन डिफिकल्टीज को इजीली हम दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स, है ना। ऐसे ही बहुत सारी मैथ्स की कैलकुलेटिव ट्रिक्स हैं जिनसे अपनी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और हमारे कैलकुलेटेड पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जय श्री राम।